नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह अपना जन्मदिन लखनऊ में मना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है चर्चा अगर किसी चीज की हो रही है तो वो चर्चा हो रही है उनके जन्मदिन के बुर्ज खलीफा पर चलाए गए प्रोजेक्शंस को लेकर। बुर्ज खलीफा पर चलाए गए प्रोजेक्शंस को लेकर कई लोग कह रहे हैं कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरेशन है, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक स्प्रेड किया जा रहा है, और कुछ लोग तमाम तरीके की बातें जो है वो कह रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्शन चला है उसको लेकर किसी ऑफिशियल जो पवन सिंह के व्यक्ति हैं उनका कोई अपडेट नहीं है। लेकिन इतने बड़े इंस्टाग्राम पेज ने अगर साझा किया है तो हम लगभग रियलिटी ही इस चीज को मानकर चल रहे हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार पवन सिंह ने ये क्यों करवाया होगा और पवन सिंह इसको करवाने से क्या फायदा होगा। और बड़ी बात यह है कि बुर्ज खलीफा पर पवन सिंह ही नहीं बल्कि आपके पास अगर माल है या कि आपके पास पैसा है तो आप भी जो है बुर्ज खलीफा पर अपना हैप्पी बर्थडे या फिर कोई भी ब्रांड को इंडोर्समेंट जो है वो आप कर सकते हैं। और ये एक मतलब बिजनेस है, इट्स लाइक बिजनेस। आप अगर ऊपर जाते हैं घूमने के लिए तो वहाँ पर टिकट दिया जाता है। तो ये बुर्ज खलीफा का एक बिल्डिंग बना हुआ है और उसके मालिक हैं, और मालिक जो है उसको एक बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो जो भाई पवन सिंह का जो चला है, मतलब ये जो प्रोजेक्शंस चला है उसको आप जो है बुर्ज खलीफा के वेबसाइट्स पे जाकर जो है वो आप बुक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिटेल देना होगा, डिटेल देने के बाद डेट देना होगा कि किस डेट को एंड क्या है, सारा डिटेल आप लिखते हैं तो फिर आपको कॉन्टेक्ट करते हैं, बताते हैं प्राइसेस, और ये सारी जानकारी आपको दी जाती है। अब हम बात करें तो जो बुर्ज खलीफा के मालिक हैं, तो बुर्ज खलीफा के जो मालिक हैं वो एड्स को देखते हैं कि एड क्या है, क्या चलवाना है, ठीक है, वो वेरीफाई करते हैं। और ये जानकारी जो है एक एडीएसएफजी कोई एक मार्केटिंग कंपनी है जो ब्रांड प्रमोशंस का काम करती है, तो उसके द्वारा दिया गया बयान है। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है और ये होता क्या है कि अप्रूवल लेना पड़ता है, जो यहाँ के मालिक होते हैं ना उनका अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। और अप्रूवल अगर मिल गया तो फिर जो है वहाँ पर जो है उनके जो मालिक हैं एमआर प्रॉपर्टीज करके नाम है उनका, तो उनकी सहमति के बिना जो है बुर्ज खलीफा पर ऐड जो है वो नहीं जा सकता है, ठीक है। अब रही बात तो बुर्ज खलीफा एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो बुर्ज खलीफा पर तकरीबन 3 मिनट का विज्ञापन यानी कि 3 मिनट का ऐड अगर आप चलाते हैं तो तकरीबन $68,073 यानी कि इंडियन रुपीज में अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूं तो तकरीबन 56 लाख रुपए हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, 56 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन पवन सिंह का जो वीडियो आया है वो 3 मिनट का तो नहीं है, वो 1 मिनट से कम ही का वीडियो है। तो आप उसके अनुसार एजम्पशन लगा लीजिएगा कि कितना खर्चा होगा, 20 लाख 25 लाख ये एक खर्चा हुआ होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि जो वीकेंड्स होते हैं, जो सैटरडे संडे होते हैं, उस दिन प्राइस बढ़ जाती है उसकी, तो वो हो सकता है कि वही 20 25 30 लाख के तकरीबन में जो है पवन सिंह ने ये विज्ञापन पर खर्चा किया होगा। और ये एक प्रमोशन है, इट्स नॉट कि वही बुर्ज खलीफा वाले खुश होकर पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार हैं तो वो अपने से चला दिए, ऐसा नहीं है, बल्कि अप्रोच किया गया है और वो अप्रोच करने के बाद ये सारी चीजें हो गई है। इट्स ऑल अबाउट द डीलिंग, इट्स ऑल अबाउट द पीआरसी, बेसिकली ये हुआ है। अब रही बात कि ये खर्चा हो गया तो पवन सिंह ने ऐसा क्यों किया होगा, तो हो सकता है कि देखिए पवन सिंह बॉलीवुड में एंट्री मार चुके हैं, बॉलीवुड में एंट्री मारने के बाद इतने बड़ा गाना दे चुके हैं, आई नहीं जो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 3 में चला था, स्त्री 2 में चला था। और पवन सिंह जो है वो जो हमें जानकारी मिली है, हमें कुछ भी जानकारी जैसे होती है किसी के माध्यम से मिलती है जो ऑथेंटिक पर्सन होते हैं, तो उनका यह है कि 2025 में पवन सिंह जो है वो बॉलीवुड में जबरदस्त तरीके का एंट्री मारने वाले हैं, बॉलीवुड में जबरदस्त तरीके का एंट्री मारने वाले हैं और बॉलीवुड में बड़े बड़े गाने भी करने वाले हैं। और उनकी जो भोजपुरी में प्राइसिंग रेट है, जो पैसा का है ना, वो भी वैल्यू को बढ़ाने वाले हैं और बढ़ भी गया है ऑलमोस्ट। आप देखेंगे कि भोजपुरी में उनके गाने जो हैं वो आएंगे ना तो रेयर गाने आएंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी होता है कि भाई बॉलीवुड में जब एंट्री मार रहे हैं तो कुछ ऐसा किया जाए कि जब कोई पवन सिंह के बारे में सर्च करे, ये सारी चीजें हो तो वहां पर आउटलुक दिखे कि भाई हाँ ये वो फलाना ठिकाना, जिससे कि बॉलीवुड दिखावा की दुनिया है, बॉलीवुड में जितना आप दिखाते हो उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाते हो। तो हो सकता है कि पवन सिंह के लिए और खास करके ये बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं है, तो ये एक पीआरशिप, एक ब्रांडशिप का जो है स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं पवन सिंह जो है वो अपना रहे हैं और पवन सिंह जो है वो बेहतर तरीके का अपना बॉलीवुड में एंट्री जो है वो मारने का प्रयास कर रहे हैं। और भोजपुरी इतिहास, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन भोजपुरी इंडस्ट्री कि भाई किसी भोजपुरी सुपरस्टार का ईवाई दुबई जैसे बड़े बुर्ज खलीफा पर ऐड चल रहा है, तो ये एक इतिहास में भी रख दिया गया, मतलब एक लकीर कहते हैं जिसको, वो लकीर भी पवन सिंह के द्वारा
खींच दिया गया। तो ये बुर्ज खलीफा की बात हो गई। अब बात करते हैं हम पवन सिंह से जन्मदिन पर। तो जब हम वीडियो बना रहे हैं तो पवन सिंह के जन्मदिन पर हम 2 लोगों को देखे हैं। एक तो हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक को जो है वहां पर बुलाया गया है। तो ब्रजेश पाठक इज नॉट फ्रॉम द भोजपुरी इंडस्ट्री, ही इज अ पॉलिटिशियन, ही इज द डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। तो भाई राजनीतिक व्यक्ति को बुलाना एक जन्मदिन में, आप इंडस्ट्री होने के नाते कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण भी है, एक पॉलिटिसाइज भी है कि हमें जो है पॉलिटिक्स को भी चमकाना है। तो पवन सिंह का ये उद्देश्य रहा है। इसके अलावा ब्रजभूषण सिंह जो कि पहलवान जो थी वो विनेश फोगाट ने आरोप लगाया था, उत्पीड़न का आरोप लगाया था, वो सांसद का टिकट भी नहीं मिला उनको बीजेपी द्वारा, लेकिन उनको भी पवन सिंह ने बुलाया बाकायदा। और पवन सिंह ये बोले कि ये आ गए, हमारा जन्मदिन मन गया। तो एक प्रकार से ये इंडस्ट्री के लोगों को तो बुलाया गया ही होगा, लेकिन जो मेन फ्रंट पर चीजें आ रही है वो पहले पॉलिटिक्स से शुरुआत हो रही है। तो पवन सिंह ने पॉलिटिक्स में भाई डेब्यू तो कर ही लिए हैं। चुनाव भले ही हार गए, काराकट से चुनाव लड़े थे, निर्दलीय दूसरे पायदान पर रहे थे, तो वो भले ही चुनाव हार गए हों, लेकिन इसको एक पॉलिटिक्स के रूप में भी अपना जो है स्टेटस बनाते हैं। बाकी लोगों को जो है मदद के लिए तमाम जगहों पर उनके जो फैंस, उनके चाहने वाले, उनकी जो पत्नी है वो तमाम चीज़ें करती नजर आ रही है। तो पवन सिंह का ये रहता है, पवन सिंह कहीं ना कहीं एक अपने पावर स्टार, उनका एक अलग अपना स्टेटस है, एक अपना उनका एक अलग करने का तरीका है। वो करते हैं तो करते हैं, और करते हैं तो वो उसकी चर्चाएं होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब कोई कुछ भी कह ले वो एक अलग मैटर हो जाता है, एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन पवन सिंह ने ये किया है, भले ही पैसा के दम पे किया हो, जैसे भी किया हो, क्योंकि भाई पैसा है तो पैसा के दम पे करना है, और आपको करना कहीं ना कहीं ये अच्छा लगता है उनको, तो वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, अगर वहां पर 30-40 लाख रुपया गरीबों के लिए मदद करते तो इनके लिए फायदेमंद होता। तो कई लोग कई तरीके की परसेप्शन लगाते हैं, कई लोगों की कई विचारधारा होती है, कई लोगों की कई तरीके की सोच भी होती है। तो खैर इस पर हम बात नहीं करेंगे। उनका माइंड सेट है, उनका पैसा है, उनकी संपत्ति है, वो कहाँ पर एक्सपेंस करेंगे, कहाँ पर खर्चा करेंगे, वो भी बातें करते होंगे, वो भी अपना डीलिंग करते होंगे, टीम के सदस्यों से बात करते होंगे। तो ये तमाम चीज़ें रही है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ की पर मुझे लगा कि आप सभी को एक अपडेटेड वीडियो बना देना चाहिए, पूरा जानकारी दे देना चाहिए। बाकी इस अपडेट पर अपनी राय बताइएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल यानी कि भोजपुरी रिमझिम को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। और एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों ने शुभकामनाएं दिया है। खेसारी लाल यादव पर नजर बनी रहती है। खेसारी लाल यादव जी ने शुभकामनाएं दिया, सुबह सुबह तस्वीर गले मिलते हुए शेयर कर पवन भाई को बधाई दिया है। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार जो एक उनके साथ कंट्रोवर्सी में रहते हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दिया है, और तमाम लोग जो है वहाँ पे पहुंचे भी हुए हैं। तमाम वीडियोज भी आ रही है, तमाम चीजें आप देख भी रहे होंगे, तो वो सब जब देखिए एंजॉय कीजिए। और मुझे लगा कि एक इन्फॉर्मेटिव, एक ऑथेंटिक और एक आपको नॉलेजेबल वीडियोज जो है वो आपको बना दूं, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएं, देख पाएं, समझ पाएं। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी इस अपडेट पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और पवन सिंह को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, धन्यवाद।